राजस्थान के एक छोटे से गांव में जहां परंपरा और विश्वास का बोलबाला था, वहां एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। इस हवेली का नाम था सूरजगढ़ हवेली। इस हवेली की चर्चा पूरे गांव में होती थी क्योंकि इसे श्रापित माना जाता था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटकती है, एक दुल्हन की आत्मा। इस कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब गांव में एक नई शादी का आयोजन हुआ। गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे वीरेंद्र की शादी गांव की सबसे सुंदर लड़की राधिका से तय हुई थी। राधिका की सादगी और खूबसूरती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि इस खुशी के पीछे कितनी गहरी साजिश छिपी हुई है। राधिका एक गरीब किसान की बेटी थी। उसकी शादी ठाकुर के बेटे से तय होना एक चमत्कार जैसा था, लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह का स्वभाव हमेशा से कठोर और लालची था। उसने यह शादी अपनी जमीन बढ़ाने के लिए की थी, क्योंकि राधिका के पिता ने शादी के बदले अपनी जमीन उन्हें दान में दे दी थी। राधिका को शादी के बाद पता चला कि ठाकुर और उनका बेटा वीरेंद्र न केवल लालची थे बल्कि क्रूर भी थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद राधिका को हवेली के एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। उसे खाना पीना बहुत कम दिया जाता था और हर दिन उसके साथ दुर्व्यवहार होता था। एक रात जब राधिका ने वीरेंद्र से इस क्रूरता की वजह पूछी तो उसने ठहाका लगाकर कहा, तुम्हारी जमीन चाहिए थी, मिल गई। अब तुम यहाँ बस एक कैदी हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। राधिका का दिल टूट गया। वह अपने माता पिता की इज्जत बचाने के लिए चुपचाप सहती रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ महीनों बाद राधिका का शव हवेली के कुएं में पाया गया। ठाकुर और उनके परिवार ने इसे आत्महत्या करार दिया और मामले को दबा दिया, लेकिन गांव में लोग कहते थे कि राधिका की आत्मा को शांति नहीं मिली। उन्होंने सुना था कि रात के समय हवेली से राधिका की रोने और सिसकने की आवाज़ें आती थी। कुछ दिनों बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। चीज़ें अपने आप गिरने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। ठाकुर का पूरा परिवार डर के साए में जीने लगा। एक दिन ठाकुर के छोटे बेटे करण ने हवेली के एक बंद कमरे में राधिका की पुरानी तस्वीर देखी। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। करण ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास है। उसने यह बात अपने परिवार को बताई, लेकिन ठाकुर ने इसे बकवास कहकर टाल दिया। रात को करण ने सपना देखा कि राधिका उसके पास आकर कह रही है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया गया। करण के चेहरे पर पसीना आ गया। अगले दिन ठाकुर के घर में आग लग गई। आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि आग कैसे लगी। ठाकुर का पूरा परिवार एक एक करके आत्मा का कहर का शिकार होने लगा। वीरेंद्र को अक्सर राधिका का चेहरा दिखता था। वह डर के मारे पागल हो गया। ठाकुर प्रताप सिंह को अपने खेतों में खून से सने हाथ दिखाई देने लगे। गांव वालों का मानना था कि राधिका की आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। उन्होंने ठाकुर के परिवार से दूरी बना ली। ठाकुर ने पंडितों और तांत्रिक को बुलाया, लेकिन कोई भी आत्मा को शांत नहीं करा सका। एक दिन गांव की पंचायत ने यह निर्णय लिया कि ठाकुर को राधिका के परिवार से माफ़ी मांगनी होगी और उनकी ज़मीन वापस करनी होगी। ठाकुर ने अपनी जान बचाने के लिए यह मांग मान ली। जैसे ही राधिका के परिवार को न्याय मिला, हवेली में अजीब घटनाएं कम होने लगी, लेकिन राधिका की आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। रात को ठाकुर के सपने में राधिका आई। उसने कहा, मुझे न्याय नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ प्यार और सम्मान चाहिए था। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। इसके बाद ठाकुर ने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही गांव से बाहर निकला, एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी और ठाकुर की मौत हो गई। गांव वालों का मानना था कि यह राधिका की आखिरी सज़ा थी।
गांव वालों ने मिलकर उस हवेली को जला दिया ताकि आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति मिल सके। आज भी उस जगह को लोग दुल्हन का श्रापित स्थान कहते हैं। इस कहानी ने सिखाया कि किसी के साथ अन्याय करना कितना बड़ा पाप हो सकता है, और यह कि सच्चाई और न्याय हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल हॉरर ड्रीम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें।